हमारा स्व या हमारा सेल्फ हमारे विचारों और उनकी नेटवर्किंग से ही बनता है, जो मानवता और मानवीय मूल्यों के रूप में परिलक्षित होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये सब संभव हो पाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर हम बात करते हैं मानवीय दिमाग की और उसके विभिन्न वैचारिक इकोसिस्टम की, और बात करते हैं आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, विज्ञान और धर्म की। साथ ही बात करते हैं कि किस प्रकार से ये समझ हमको और हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस को असर करती है और कैसे इन सब चीजों से हम मोटिवेट होते हैं। इसको हम निठला चिंतन कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमको अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। हमारा स्व विचारों के नेटवर्क के भीतर नेटवर्क की इकाई है। यह इकाई आनुवंशिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जैसी विशिष्ट जानकारी का उत्पाद है। ये हमारी स्मृति में एक डेटाबेस बनाता है और हमारे स्व का मानसिक प्रतिनिधित्व करता है। इस इकाई का एक समूह में अन्य समान इकाइयों पर सीधा संपर्क, संबंध और निर्भरता होती है, जहां कई डेटाबेस एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं और समूह विचार और समूह मनोविज्ञान का निर्माण करते हैं, जो एक समूह के सामूहिक विचार हैं। जहां समूह डेटाबेस के अपने सेट के साथ एक इकाई के रूप में कार्य करता है। विचारों का यह प्रवाह समूहों, समूहों के समूहों, राष्ट्रीयताओं, अंतरराष्ट्रीय समूहों के माध्यम से यात्रा करता है और अंततः होमो सेपियंस के आनुवंशिक और जैविक प्रतिनिधित्व के रूप में सामूहिक वैश्विक मानवता का निर्माण करता है। यहाँ सामूहिक वैश्विक मानवता के स्तर पर इस डाटाबेस का एकमात्र उद्देश्य एनिमल किंगडम में एक प्रजाति की प्राकृतिक जैविक वास्तविकता है और उसका अस्तित्व है। इसलिए हमारे पास मानवता और मानवीय मूल्यों के विचार हैं, जो मानव विचार प्रक्रियाओं के सर्वोच्च विचार माने जाते हैं। सकारात्मक विचारों के लिए मानव विचारों के नेटवर्क में एक अनुकूल वातावरण बनाने का सीधा अर्थ है सामान्य रूप से जीवन और विशेष रूप से मानव जीवन की सुरक्षा, प्रसार और संवर्धन के विचार। हमारा व्यक्तिगत स्व हमारे आनुवंशिकी और हमारे मस्तिष्क का उत्पाद है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक वास्तविकताएं जो हमें जोड़ती हैं। न्यूरोबायोलॉजिस्टों ने साबित कर दिया है कि जब हम मानव पीड़ा के दृश्य देखते हैं तो यह शारीरिक दर्द को प्रोसेस करने में शामिल मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है। यह दर्शाता है कि कैसे हम सभी मनुष्य सहानुभूतिपूर्ण मानवतावादी विचार पैदा करने के लिए एक दूसरे के न्यूरोनल सर्किट से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत स्वयं के डेटाबेस में हमें नकारात्मक विचारों के साथ हमारे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रकृति रूप से प्राय मात्रा में डेटा उपलब्ध होता है। और जब व्यक्ति एक समूह में शामिल होता है तो उसकी विचार प्रक्रियाओं का डेटाबेस बदल जाता है। उस समूह की सामूहिक विचार प्रक्रिया में हमारे व्यक्तिगत नकारात्मक विचार हतोत्साहित होते हैं और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि समूह के पक्ष में सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है। हम सामाजिक सांस्कृतिक समूहों जैसे कि धर्मों और राष्ट्रों को व्यक्तिगत स्वयं और समूह की पहचान के नकारात्मक विचारों के डेटा के फिल्टर के रूप में समझ सकते हैं और मानवता के अंतिम विचारों और वैश्विक मानवता की सामूहिक विचार प्रक्रियाओं के मानवीय मूल्यों तक पहुंच सकते हैं। यह आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाओं, स्पिरिचुअलिटी की वर्तमान समझ के समान या बहुत निकट है, जो मानवता और मानवीय मूल्यों के सकारात्मक विचारों के साथ हमारे स्वयं और हमारे परिवेश और ब्रह्मांड के जुड़ाव के विचारों से बनी है। आध्यात्मिकता की इस विचार प्रक्रिया को मुक्तिदायक और सीमाहीन माना जाता है। इससे अनंत के विचार और शून्य का विचार माना जाता है। इसे धर्मों, संस्कृतियों, दर्शन और विज्ञान की अन्य सभी विचार प्रक्रियाओं में समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सभी लोगों, एक धार्मिक व्यक्ति, एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक और एक आम आदमी के लिए समान रूप से अच्छा है। सभी विचार और उनके सामाजिक मूल्य एक दूसरे के विचारों और व्यक्तियों के विचारों से जुड़े हुए, इंटरडिपेंडेंट और संबंधित हैं। मानवीय विचारों का ये उत्कृष्ट सामाजिक वेब मानव मस्तिष्क की सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है और यह सामाजिक तंत्रिका जीव विज्ञान की नींव बनाता है। तो जिस अवधारणा और विचार को हम मानवता और मानवीय मूल्य कहते हैं, वह 7.5 अरब आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान, प्राकृतिक,
जैविक मशीनों यानी कि मानवीय दिमागों की कलेक्टिव थॉट प्रोसेस या साझी सोच का नतीजा है। ये विश्व स्तर पर हर जगह जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब हम अफ्रीका के किसी देश से परेशान और पीड़ित परेशान करने वाले दृश्य देखते हैं तो भारत और अमेरिका में लोग सहानुभूति से भर जाते हैं। यह इसका विपरीत भी सच है। यह हमारे सुविकसित विचारों के अधिक व्यापक नेटवर्क की शक्ति है जो होमो सेपियंस प्रजाति के लिए अद्वितीय है, जिसने उन्हें एक इकाई के रूप में काम करने में सक्षम बनाया, जिससे हम मानवता कहते हैं। मानवता के नेटवर्क की इकाई के रूप में हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक मस्तिष्क अपने विकास, कामकाज और विभिन्न विचारों और विचार प्रक्रियाओं के लिए इस नेटवर्क का उपयोग करता है। न्यूरोनल सर्किट की यह सामाजिक नेटवर्किंग हमारे व्यक्तिगत मानव मस्तिष्क हमारे व्यक्तिगत या समूहों में सीधे अन्य लोगों के साथ और परोक्ष रूप से दुनिया के अन्य हिस्सों में लोगों के साथ निर्णय, प्रतिक्रिया महसूस करती है और संवाद करती है, जिनसे हम कभी नहीं मिले या उनकी भाषा और संस्कृतियों को हम नहीं जानते या समझते हैं। मानव मस्तिष्क की विकासवादी वायरिंग हमेशा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक सम्मोहक आख्यान बनाती है जो हमें सहानुभूतिपूर्ण, उदासीन और चतुरतापूर्ण बना सकती है। प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट डेविड ईगलमैन ने अपनी बेस्ट सेलर पुस्तक द ब्रेन द स्टोरी ऑफ यू में इसे मिररिंग के रूप में खूबसूरती से उल्लेख किया है। उन्होंने दृश्य, श्रवण और इंद्रियों की अन्य प्रणालियों के साथ इनपुट प्राप्त करके दूसरों, उनकी भावनाओं, इरादों, सामाजिक व्यवहार आदि को डिकोड करने के रूप में हमारे मस्तिष्क के न्यूरोनल सर्किट के निरंतर काम पर जोर दिया और हम सामाजिक पाश में बने रहने के लिए जीवन भर इसे समर्पित रूप से कर रहे हैं, जैसा कि डेविड ईगलमैन इसे सोशल ग्लू कहते हैं। अब वैज्ञानिक अपने प्रयोगों से मानव मस्तिष्क की असाधारण क्षमताओं के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। मानव विचार प्रक्रियाएं ऐसे विचारों का निर्माण करती हैं जो व्यक्तियों से समूहों, समूहों के समूहों और अंततः संपूर्ण मानवता की इस आश्चर्यजनक सुंदर नेटवर्क का हिस्सा बनती है और बिगाड़ती भी है। यह सहानुभूति, करुणा, सहिष्णुता, एकजुटता आदि जैसे मानवीय मूल्यों के विचारों का प्रचार कर सकता है। यह भय, उदासीनता, असहिष्णुता, सभी धर्मों के चरम रूप, घृणा और हिंसा के नकारात्मक विचारों का भी प्रचार और प्रसार कर सकता है। जहां सकारात्मक विचार मानवता समर्थक होते हैं, वहीं नकारात्मक विचार मानवता विरोधी होते हैं। सकारात्मक विचारों से सकारात्मक जय और रसायन का निर्माण होता है, जिससे हम खुश होते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तनाव मुक्त होते हैं और हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। नकारात्मक विचार जो मानव और मानवीय मूल्यों के खिलाफ होते हैं, हमारे सिस्टम में स्ट्रेस हार्मोन का प्रवाह करते हैं, जिससे हम तनावग्रस्त और चिंतित हो जाते हैं। इसका हमारे स्वास्थ्य पर सभी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह अधिक मजबूत प्रतिक्रिया पैदा करता है क्योंकि यह जीवित रहने की हमारी पशु प्रवृत्ति को ट्रिगर करता है। आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाएं जो सबसे विकसित मानव विचार प्रक्रियाएं हैं और मानवता और मानवीय मूल्यों के विचारों को प्रमुख बनाती हैं, सभी सकारात्मक विचारों के डेटाबेस पर आधारित हैं जो विभिन्न विचारों के एल्गोरिथम की अराजकता में नियंत्रण, संचार और सुधार करने वाले एल्गोरिथम के रूप में काम करते हैं। यह व्यक्तिगत मानव मस्तिष्क के न्यूरोनल नेटवर्क और वैश्विक मानवता के न्यूरोनल नेटवर्क की संरचना के भीतर प्रणालियों पर काम करता है। हमारे मस्तिष्क का मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो मानव मस्तिष्क के सबसे विकसित और सबसे हाल ही में विकसित हिस्सों का हिस्सा है, जो हमारी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से के ठीक ऊपर और हमारी आंखों के ठीक पीछे है, सोशल नेटवर्किंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तब सक्रिय हो जाता है जब हम दूसरे इंसानों के बारे में सोचते हैं और उनके बारे में विचार रखते हैं। यह स्पष्ट रूप से परिवार के सदस्यों, समुदाय के सदस्यों, धार्मिक समूहों और राष्ट्रीय भावनाओं जैसे करीबी समूहों के लोगों के बीच सक्रिय होता है। यह वैश्विक मानवता के संदर्भ में भी सक्रिय होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अन्य धार्मिक समूह, सामाजिक सांस्कृतिक समूह, जातीय समूह आदि हो सकते हैं कि लोगों के साथ हमारी बातचीत के प्रति सक्रिय नहीं होता है। उस स्थिति में हम उनके प्रति पर्याप्त सहानुभूति के विचार उत्पन्न नहीं कर पाते। इस प्रक्रिया से मानव के इतिहास में नरसंहार, युद्ध, हत्याएं और हिंसा पैदा हुई है। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे वही एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमको अपना सहयोग दें।
अपना और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और देखते रहें निष्कल्य चिंतन से भरपूर चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन। धन्यवाद। नमस्कार।